नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 368। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर पोखरण। अगला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1935, बी 1947, सी 1950 या डी 1921। इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। सही जवाब हो जाएगा 1935। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो बना था लियोनार्डो दा विंची। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र ग्रह। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर है गंगा डॉल्फिन। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? तो लागू हुई थी बलवंत राय मेहता समिति। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर बिल गेट्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 12।
अगला प्रश्न है सूर्य सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? सूर्य सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो है गणित एवं खगोल के क्षेत्र से। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, गणित एवं खगोल। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, 1919। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है ब्लैक होल सिद्धांत से जुड़े वैज्ञानिक कौन हैं? ब्लैक होल सिद्धांत से जुड़े वैज्ञानिक कौन हैं? तो है स्टीफन हॉकिंग। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, स्टीफन हॉकिंग। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? तो माना जाता है हॉकी को। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, हॉकी। अगला प्रश्न है किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो तांबा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, तांबा। सही जवाब हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, नेहरू। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, तिब्बत पठार। अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वह है 324, वह अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, 1942। सही जवाब हो जाएगा 1942। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड।
अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, तुलसीदास। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, कोसी। सही जवाब हो जाएगा कोसी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आपके लिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 1 दिसंबर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।